रही थी युद्ध की, क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं महाराज आपको कुछ पता ही नहीं, युद्ध भी हो गया और पांडवों को विजय प्राप्त हो गई। भगवान धरती का भार उतारकर अपने धाम को चले गए। ये सुनकर विदुर जी को मूर्छा आ गई और मूर्छा खुली तो पूछने लगे भैया उद्धव, तुम तो भगवान के परम प्रिय सखा हो, भगवान के बिना जीवित कैसे हो? उद्धव कहने लगे विदुर जी, भगवान ने जाते जाते हमें एक ऐसा उपदेश दिया जिसके सहारे आज हम जीवित हैं। विदुर जी कहते हैं वो उपदेश हमें भी सुना दो। उद्धव कहते हैं हम तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे तो मैत्रेय जी से कह दिया था कि मेरे भक्त विदुर जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनको ये प्रसंग सुना देना। इसीलिए जाइए, हरिद्वार गंगा के तट पर मुनि मैत्रेय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर सीधे विदुर जी पहुंच गए मैत्रेय के पास और यहीं पर विदुर और मैत्रेय प्रसंग प्रारंभ होता है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न किए। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय जी इस सृष्टि का क्रम कैसे चला? तब मैत्रेय जी बताते हैं कि एक बार भगवान नारायण के नाभि से एक कमल खिला जो अनंत आकाश में जाके खिल गया। इस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बार बार कमल की तंतु में जाते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाते कि मैं प्रकट कहां से हुआ हूं। तभी वर्णमाला के 2 अक्षर उनके कानों से टकराते हैं, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि तप करो तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के प्रभाव से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। और इनसे ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ तुम सृष्टि करो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहने लगे हम इस गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और भ्रुकुट का विलोकन करके रुद्र भगवान प्रकट हो गए, साक्षात शंकर भगवान। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। तो शंकर जी ने ततैया भरैया डाकनी शाकनी पिशाचनी सांप कांतर भिक्षु इस प्रकार से बहुत जीव बना दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हमने तो मनुष्य की सृष्टि करने के लिए कहा था, तुम तो ये क्या बनाए जा रहे हो, जाओ तुम भी भजन करो। इस बार मानसिक संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षस दसमस तत्र नारद। 10वें पुत्र नारद हुए। छाया से करदम नाम के ऋषि को जन्म दिया और वाणी से सरस्वती नाम की कन्या को। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी ही कन्या के रूप पर मोहित हो गए तो शरीर का त्याग कर दिया, पुनः दिव्य नया स्वरूप धारण किया और इस बार अपने वाम अंग से नारी का और दाएं अंग से पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और सतरूपा। ये हमारे सृष्टि के आदि पुरुष हैं। ओम ओम जय श्री राधे। ओम। इस बार मनु और शत्रुपा को जन्म दिया और कहा कि तुम जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे और 3 बेटियां, दिति अदिति और पशुति। लेकिन सृष्टि का क्रम रुक गया। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास आए कि कोई दानव पृथ्वी को लेकर चला गया, भूदेवी का हरण कर लिया। ब्रह्मा जी को छींक आई और साक्षात भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान अंगुष्ठ मात्र प्रकट हुए और देखते ही देखते दिव्य स्वरूप बड़ा धारण कर लिया। बहुत बड़ा स्वरूप है। अपने शरीर को ऐसे झाड़ा कि रोम नीचे गिरे और यही रोम कुश के रूप में निकले। ये जो कुश होता है यज्ञादिक कर्मों में प्रयोग में लाया जाता है।
वराह भगवान ने हिरण्याक्ष दानव का संहार किया। महाराज कश्यप की दो रानियां हैं, दिति और अदिति। अदिति जो हैं इनसे हुए आदित्य माने देवता, और जो दिति हैं उनके गर्भ से पैदा हुए दानव राक्षस। तो इन्हीं दिति महारानी के ये पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष दानव का वध किया और पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। आगे करदम महाराज की कथा आती है कि करदम महाराज ने, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे करदम ऋषि, इनकी कथा आती है कि करदम जी ने 10,000 वर्षों तक साधना की। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, पुत्र तुमने बहुत अद्भुत साधना की है, मांगो क्या वर चाहिए। करदम जी कहने लगे कि हमारी इच्छा विवाह करने की है, हमारा विवाह करा दो। ये सुनकर भगवान बहुत तेज हंसे, और वर्णन ये मिलता है कि जब भगवान हंसे, इतना तेज हंसे कि उनके नेत्रों से अश्रुबिंद नीचे गिरे, और उस जगह का नाम पड़ गया बिंदु सरोवर, जहां पर उनके अश्रु गिरे। भगवान ने कहा कि हम तो पहले से जानते थे कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारा विवाह पहले से सुनिश्चित कर दिया। अच्छा, कहां पर किया? बोले मनु महाराज की मध्यम पुत्री से तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया है। अच्छा महाराज, विवाह निश्चित कर दिया और हमसे तो पूछा भी नहीं। करदम जी कहने लगे, ऐसे हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी एक शर्त है। भगवान बोले, क्या शर्त है? बोले, विवाह हम तभी करेंगे जब तुम हमारे घर में पुत्र बनकर आओगे। भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आएंगे। मनु महाराज आए अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति को, और करदम जी से कहने लगे कि हमारी पुत्री ने आपको ही वर स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमारी पुत्री से विवाह कर लो। करदम जी कहने लगे, हम विवाह करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जब हमारे एक संतान हो जाएगी तो हम वन को चले जाएंगे। देवहूति कहती है, ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। तब तो जंगल में मंगल हो गया, करदम जी का विवाह हुआ, और कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। कला, अनसुईया। करदम महाराज की देखिए कितनी दिव्य बेटियां हैं। बेटियां बड़े सौभाग्य वालों को प्राप्त होती हैं, और ऐसी अद्भुत पुत्रियां कब मिलती हैं, पुत्र कब मिलते हैं? जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमारे जीवन में साधना होती है। 2 चीजें हैं संसार में, साधन और साधना। ध्यान से सुनिए, जब व्यक्ति साधना करता है तो साधन उसके पीछे स्वतः ही दौड़ने लगते हैं। करदम जी जो वन में साधना करते हैं, लेकिन देवहूति महारानी ने उनसे विवाह किया। मनु महाराज की पुत्री हैं देवहूति। मनु महाराज कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आदि पुरुष हैं सृष्टि के। अनेकों साधन हैं उनके पास, लेकिन उनकी पुत्री ने विवाह करदम ऋषि से किया। क्यों? क्योंकि करदम ऋषि के जीवन में साधना है, और जिसके जीवन में साधना होती है, साधन उसके पीछे पीछे चलते हैं। संतों के पीछे गृहस्थ दौड़े फिरते हैं, क्योंकि संतों के जीवन में साधना होती है, और गृहस्थों के जीवन में साधन होते हैं, सभी प्रकार के साधन। कमरे में एसी लगी हुई है, कूलर लगा हुआ है, फ्रिज भी है, लेकिन संतों के जीवन में सिर्फ साधना होती है। इसीलिए बड़े बड़े साधन वाले संतों के पीछे